हेलो फ्रेंड्स, विस्तृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम उसी समुच्चय सिद्धांत के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि समुच्चय a बराबर 0, 2, 3 तो एक का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया समुच्चय a बराबर 0, 2, 3 तो a का घात समुच्चय बराबर a का घात समुच्चय बराबर पहला फाई कामा फिर दूसरा समुच्चय 0, तीसरा समुच्चय 2, चौथा समुच्चय 3, चौथा समुच्चय 0, 2, पांचवा समुच्चय 2, 3, फिर उसके बाद 0, 3, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और लास्ट में 0, 2, 3 पहला 5, दूसरा 0, तीसरा समुच्चय 2, चौथा 3, पाँचवा 0, 2, 6, 2, 3, 7, 0, 2, 3 और 8, 0, 2, 3 ये आपका एक घात समुच्चय है। तो जितने एक घात समुच्चय बराबर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्योंकि अगर समुच्चय 3 है तो 2 घाते n बराबर होता है उप समुच्चय। तो 2 घाते n मतलब क्या है 1, 2, 3 अर्थात 2 घाते 3 मतलब 8 है। तो इसका एक घात समुच्चय आपका 8 समुच्चय होंगे अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 9। यदि a एक रिक्त समुच्चय है तो P ऑफ A ज्ञात कीजिए, जहाँ P ऑफ A का घात समुच्चय है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो कह रहा है कि जहाँ A एक रिक्त समुच्चय है, चूँकि A एक रिक्त समुच्चय है तो इसलिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो A का घात समुच्चय भी क्या हो जाएगा, जब कुछ भी अयो नहीं होगा तो समुच्चय P ऑफ A कितना हो जाएगा आपका P ऑफ A 5 ही होगा। तो A का घात समुच्चय तो यहाँ पर निकाल लीजिए P ऑफ A बराबर हो जाएगा 5 कामा फिर 5 बस। तो घात समुच्चय कितना हुआ आपका 5 कामा 5 आंसर। अब 10 नंबर। यदि समुच्चय कैपिटल M बराबर मझले कोष्ठक के अंदर 4 घाते n माइनस 3n माइनस 1 सच डैट n बिलोंग टू कैपिटल N और समुच्चय n
n इज इक्वल टू मछली कोष्टक के अंदर 9n माइनस 9 सच डेट n बिलोंग टू का नेचुरल नंबर, तो सिद्ध कीजिए कि m प्रॉपर सबसेट ऑफ n। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्व। तो m बराबर क्या लिखा हुआ है, 4 घाते n माइनस 3n माइनस 1 सच डेट n बिलोंग टू कैपिटल N के अवयव हैं। पहले n बराबर फिर 1 रखिए इसमें, n बराबर 1 रखने पर तो रखते हैं 4 घाते 1 माइनस 3 गुणते 1 माइनस 1, अर्थात ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 माइनस 1, अर्थात ये हुआ 0। फिर n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर तो 4 घाते 2 माइनस 3 गुणते 2 माइनस 1, अर्थात ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 माइनस 6 माइनस 1, घटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 16 में 6 के 10 और 1 घट गया तो 9। अब n बराबर 3 रख दीजिए, रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 4 घाते 3 माइनस 3 गुणते 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 चौक 16 4 चौक 16 16 चौको 64 माइनस 9 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 10 तो ये हो जाएगा आपका 54। उसके बाद n बराबर 4 रख दीजिए यहाँ पे, या बस इतने ही डैश डैश कर दीजिए। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, m का समुच्चय जो बनेगा आपका, एक तो 0 बन गया, एक 9 बन गया, एक 54 बन गया। अब समुच्चय n की समुच्चय n की समुच्चय n बराबर 9n माइनस 9 सच डेट n बिलोंग टू कैपिटल N। तो यहाँ भी n बराबर 1 रखिए, 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका 9 गुणते 1 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। n बराबर 2 रखने पर 2 रखने पर तो 9 इंटू 2 माइनस 9 तो हो जाएगा आपका 18 माइनस 9 बराबर 9 हुआ। फिर इसके बाद n बराबर 3 रखने पर तो 9 इंटू 3 माइनस 9 अर्थात ये हो जाएगा 27 माइनस 9, टोटल हुआ आपका 18 हुआ। इसी प्रकार से आगे तो n का समुच्चय बना आपका कैपिटल N बराबर हो गया आपका 0 9 18 डैश डैश, यहाँ भी डैश डैश हो जाएगा। अभी देखते हैं कि m प्रॉपर सबसेट ऑफ n, तो हम जानते हैं प्रॉपर सबसेट के प्रकार का होता है a और b ऐसे दो समुच्चय
जो ए के सभी अवयव बी का भी अवयव हो। अब बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में ना हो। तो देखो 0 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। अब आपके ना 54 है, तो 54 का मतलब अब हम जब हल करेंगे साल में, हल कर लेते हैं। एक और पद है क्या, तो इसके मतलब क्या हुआ, आपका पूरा जो है समुच्चय आपका जो पूरा समुच्चय हुआ वो क्या हो जाएगा आपका यम। एक हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो जब 2 मान लेंगे तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से यम इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एन के प्रूव्ड। एक बार फिर से देख लीजिए आप चाहें। एम बराबर लिखा है 4 घात n माइनस 3n माइनस 1, तो इसमें आप n बराबर 1 रखते जाइए तो आपका 0 आ गया। n बराबर 2 रखेंगे तो 9 आ गया। n बराबर 3 रखेंगे तो आपका 54 आ गया। इस तरह से कैपिटल एम का समुच्चय 0 9 54 हुआ। फिर देखते हैं समुच्चय n बराबर क्या लिखा हुआ है आपका 9n माइनस 9 है, तो n बराबर 1 रखे तो 0 आ गया। n बराबर 2 रखे तो आपका 9 आ गया। n बराबर 3 रखे तो आपका 18 आ गया। तो 0 9 18, देखिए मतलब 0 भी है 9 भी है, इस तरह से 54 भी आएगा अंदर। मतलब इसमें के सारे अवयव आपके इसमें n में मिलेंगे। अर्थात समीकरण नंबर 1 और 2 से सिद्ध होता है कि यम प्रॉपर सबसेट ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 11, समुच्चय P इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स शब्द लॉयल्टी का कोई अक्षर है को अंतराल के रूप में लिखिए तथा इसे वास्तविक अक्षर पर प्रकट कीजिए। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ देखिए समुच्चय क्या लिखा गया है आपका, समुच्चय P इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स शब्द लॉयल्टी LOYALTY का कोई अक्षर है, का कोई अक्षर है। तो इसका समुच्चय हो जाएगा P बराबर L, O, Y, A, L नहीं होगा क्योंकि L 2 बार आ गया है, तो T, उसके बाद Y भी नहीं होगा, तो LOYAT ये हुआ। अब इसको सीरियल में लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू, सीरियल लिखिए आप, पहले A लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप L लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप O आता है, फिर उसके बाद T आता है, फिर उसके बाद Y आता है। तो अब इसका मतलब हुआ कि P इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू R। अब यहाँ A सबसे छोटा है तो A x लेस देन y, अर्थात x का मान 1 से बड़ा या बराबर y के से छोटा या बराबर है। तो ये हुआ आपका, तो x की वैल्यू क्या हुआ, a के बराबर a से बड़ा और y के बराबर y से छोटा। तो x शब्द क्या है, एक परिमित समुच्चय है, जिसके हम लेते हैं वास्तविक अक्ष पर, वास्तविक अक्ष पर प्रकट करने
पर। तो हम एक रेखा खींचते हैं। इस प्रकार से इसको हम x अक्ष मान लेते हैं, इसको हम x डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। तो 1 2 3 4 1 5। तो यही आपका A है, ये आपका L है, ये आपका O है, ये आपका Y है, सॉरी ये आपका T है, ये आपका Y है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लाइन खींचते हैं फिर से हम, एक लाइन हम फिर खींच लेते हैं वास्तविक रेखा। ऐसे इसको भी हम कर देते हैं इसी तरह से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने बड़ा ब्रेकर से बना दीजिए। यही आपका A है, यही आपका Y है, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि x जो है A के बराबर है और A से बड़ा है, Y और Y के बराबर Y से छोटा है। तो अर्थात यहाँ पे देखिए यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपको अंतराल बताया गया है पिछली वीडियो में। तो आप पिछली वीडियो को ध्यान से देखें तो यहाँ पर पता चल जाएगा पता आपको कि ये आपको A और Y क्यों लिखा गया और बड़ा कोष्ठक क्यों लगाया गया। तो हम जानते हैं कि यहाँ दोनों चीज़ क्या हैं, x A के बराबर भी होगा और x Y के बराबर भी है और छोटा भी है। तो बस इतना है। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 12, अंतराल क्लोज -7 व 3 छोटा कोष्ठक या ओपन इंटरवल को समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए तथा इसे वास्तविक अक्ष पर निरूपित कीजिए। तो क्लोज ओपन इंटरवल है, आपको क्लोज ओपन इंटरवल होगा ये। तो एक मतलब इसका सॉल्व क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आप देखिए इसका। तो दिया गया अंतराल क्या है आपका, दिया गया अंतराल क्या है आपका, बड़े कोष्ठक में -7 व 3 ये आपका छोटा है। समुच्चय निर्माण विधि, इसका समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखने पर तो लिख लीजिए आप A = x सच डेट x बिलोंग टू R, क्योंकि रियल नंबर है, कामा -7 इज लेस देन x ग्रेटर देन 3। तो x का मान -7 के बराबर, -7 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो इसको वास्तविक अक्ष पर निरूपित करने पर, तो वास्तविक अक्ष पर निरूपित करने पर तो हम इसको निरूपित अक्ष में निरूपित करेंगे। अब देखिए सर्वप्रथम आप लाइन खींचें, एक वास्तविक रेखा खींच लेते हैं। ये तो इसमें देखिए यहाँ हमने मान लिया -7 है और यहाँ पे हमने मान लिया 3 है। तो -7 क्या है आपका,
क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल को हम डॉट से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? डॉट से। और 3 क्या है? ओपन इंटरवल है, तो इसको हम नोड से निरूपित करते हैं। किससे? नोड से। इसको हमने यक्स अक्ष माना है, इसको यक्स डैश मान लिया है। या तो आप इस भी कर सकते हो, या आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये आपका -7 है, ये आपका 3 है। तो -7 क्या है? क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, ये था। और छोटा है -3, तो 3 है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा कोष्ठक भी लगा सकते हैं। तो इसको जो है यहाँ से भी मोटा कर दीजिए इसको भी थोड़ा से ऐसे मोटा कर दीजिए। बस इतना ही।